नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं कुशाग्र जैन आपका स्वागत करता हूं और आज हम फिर से नए प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न निश्चय ही आपके लिए उपादेय होंगे और आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो परिणाम आने वाला है या कला से संबंधित जो जानकारियां है उससे बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आपको यहाँ जो प्रश्न है, जानकारियां है वो अच्छी लगती है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। तो ऐसे में निश्चय ही अधिक से अधिक मित्रों तक यह जानकारी पहुंच सकेगी, नए प्रश्न पहुंच सकेंगे और हमारे पास भी नए प्रश्न आ सकेंगे। आप भी चाहे तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास कला से संबंधित जानकारी है, आप उसे दी हुई ईमेल आईडी या नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो यह निश्चय ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में उपयोगी होगा। आइए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? विच कलर इज नॉट मेड बाय क्ले? गेरू, रामरज, खड़िया और आलता। अब यहाँ पर जो हमारे सामने नाम दिए हुए हैं उनमें से गेरू, रामरज, खड़िया तीनों ही पत्थर अथवा मिट्टी से बनने वाले रंग है। वहीं आलता रासायनिक रंग है जो कि लाख होता है, उसके चूर्ण से बनता है और आजकल सिंथेटिक रूप में भी आने लगा है। यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी है। कुछ खनिज रंग जैसे गेरू, हिरोंजी, रामरज तो कुछ पत्थरों से बने हुए जैसे लाजवत और कुछ रासायनिक जैसे हरा ढाबा, आलता, शंख या जस्ते से बना हुआ सफेदा। इस प्रकार के रंग देखे जा सकते हैं। गेरू लाल रंग का मिट्टी जैसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसे सामान्य रूप से खानों से खोदकर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और इसका उत्तर है 7 रंग। जब हम इंद्रधनुष की बात करते हैं तो हमको यह समझना है कि न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म में से जब सफेद प्रकाश गुजरता है वो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। बे नी आ ह पी नाला, बेजानी ह पी नाला, या हम यूं कहें कि विभ्योर जो सूत्र है वह यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं कैसे इंद्रधनुष काम करता है। तो यहाँ पर आपको बताया है, हमको ध्यान रखना है कि रंगों का क्रम क्या है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैगनी, आसमानी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा एक प्रसिद्ध कृति है जिसमें हमेशा भ्रम होता है कि कितने आयाम हैं, 2 है या 3 हैं। तो यदि हम चित्र के तौर पे देखें तो इसमें 2 आयाम हैं, लेकिन यदि आभास की बात करें तो इसमें 3 आयाम का आभास होता है। क्योंकि किसी भी चित्र में 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन आभास की बात करें तो आभास हो सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसमें 3 आयाम है। मोनालिसा जो कि इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कृति है और जिसे 1503 से 1506 के मध्य बनाया गया है, लगभग 4 वर्षों के समय में बनाया गया ये चित्र है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र को और इस चित्र से सभी भली भांति वाकिफ है। पर परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है यह चित्र, हमको ध्यान रखना है नेट जेआरएफ की दृष्टि से और विभिन्न एग्जाम्स की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा जो है वो काफी प्रसिद्ध चित्र रहा है।
जिसे एम.एफ. हुसैन अर्थात कि मकबूल फिदा हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है। यहाँ पर मदर टेरेसा कृति बताई गई है, मकबूल फिदा हुसैन द्वारा 1980 के दशक में चित्रित चित्र मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, बंगाल कलाशैली निम्न तकनीक से जानी जाती है। यहाँ पर तेल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वाश तकनीक, टेम्परा तकनीक का नाम दिया है और ऐसे में जो वाश तकनीक है वह हमें सही करना होगा, क्योंकि वाश तकनीक का जन्म भारत में यहीं से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? जो भीमबेटका है वह प्रागैतिहासिक क्षेत्र है और यहां से काफी सारे प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। एक बड़ी श्रृंखला में यहाँ पर गुफाएं प्राप्त होती है जहां पर चित्र बने हुए हैं। ऐसे में भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो, लिथोग्राफ, कोलाज, ग्राफिक्स। और यहां पर इसका सही उत्तर है कोलाज। हम यहां पर देख सकते हैं कोलाज से संबंधित एक वीडियो, किस प्रकार कागज की कतरन से बनाया गया है। असल में कोलाज विभिन्न माध्यमों का एक संकलन होता है। इसकी जगह यदि हम कहते हैं कि रंग, कागज, रस्सी इन सभी से मिलकर भी कोई कलाकृति बनाई जाती तो वह भी कोलाज ही कही जाती। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? How many secondary colors are 10, 7, 3, 5, 10, 7, 3 या 5? द्वितीयक रंग की जब बात की जाती है तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चक्र दे रखा है जिसमें सबसे पहले तो प्राथमिक रंग दे रखे हैं मध्य में, जिसमें पीला, नीला और लाल यह प्राथमिक रंग है। यदि हम पीला और नीला को मिलाते तो हरा रंग बनता है, नीला और लाल को बनाते तो बैंगनी बनता है और लाल और पीले को मिलाने पर नारंगी बनता है। तो ये हो गए द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग 3, द्वितीयक रंग 3 और वापिस से जब इनको मिलाते हैं तो ऐसे में जो रंग बनता है उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न, मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? बिलोंग्स टू विच प्लेस? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो ऐसे में यहाँ पर जो उत्तर दिए हुए हैं, मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन, जिनका पहला प्रश्न और आ चुका है, मदर टेरेसा जो चित्र है वह बनाया है। तो एम.एफ. हुसैन का संबंध भारत से है। उन्होंने बाद में कतर की नागरिकता भी दी थी। सरस्वती चित्र के लिए काफी विवाद भी हुआ था। तो मकबूल फिदा हुसैन वही कलाकार हैं, भारत के प्रतिष्ठित कलाकार जिन्होंने भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? कटिंग पेस्टिंग, कोलाज, पेपर मेशी, ग्राफिक। अब यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोलाज जो है वह रंग और पेपर पेस्टिंग के द्वारा मतलब कि मिश्रित माध्यम में बनाई जाने वाली एक गतिविधि है, पेंटिंग है, कृति है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा
कोलाज, कोलाज का एक और नमूना यहाँ पर दे रखा है, एक चित्र। अगला प्रश्न है, किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते? मतलब कि मीडियम काम में नहीं लिया जाता। विथ विच कलर वी डोंट नीड फॉर अ मीडियम? वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। वाटर में जल माध्यम में काम लेते हैं, ऑयल कलर में तेल काम में लेते हैं, एक्रेलिक कलर में जल माध्यम काम में लेते हैं। लेकिन पेस्टल कलर जो होते हैं उसमें किसी माध्यम को नहीं काम में लिया जाता, इसमें पहले से संतृप्त मोम मिला हुआ होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की एक अर्थशिल्पी विशेषता बताइए। नैसर्गिक, रिप्रेजेंटेशनल, अमूर्त एवं वस्तुनिरपेक्ष, आदर्शपूर्ण। भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की एक अर्थशिल्पी सही विशेषता बताइए। चूज द रिलेवेंट फीचर अबाउट द इंडियन ट्रेडिशनल स्कल्पचर। नेचर, रिप्रेजेंटेशनल, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन फिगरेटिव, आइडियलाइज्ड। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा भारतीय जो पारंपरिक मूर्तिकला है वह अमूर्त है एवं वस्तुनिरपेक्ष है। तो अमूर्त एवं वस्तुनिरपेक्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शहनाई वादक कौन था? बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, बिस्मिल्लाह खां, तानसेन। हु वाज द शहनाई प्लेयर? शहनाई वादक के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें शहनाई वादन के लिए जाना जाता है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध। अजंता, जिसे अजीठा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 चैत्य और 25 विहार है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जातक कथाओं का उत्कृष्ट चित्रण देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो किस देश में मौजूद है? द एंशिएंट साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो आर सिचुएटेड इन विच कंट्री? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला, हस्तकौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। और फैशन डिजाइन की जब बात आती है तो फैशन तकनीक की बात आती है और यह निफ्ट जो है वह फैशन तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है या किसके निकट है? तो शांति निकेतन जो है वह बोलपुर में स्थित है। यदि हम शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन जो है भारत के पश्चिम बंगाल में आता है और बीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप है। यह कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यह आज विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है वर्तमान में। तो इसका सही उत्तर है बोलपुर। अगला प्रश्न है, विख्यात खजुराहो निम्नलिखित प्रदेश में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में जो खजुराहो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में
स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजा रवि वर्मा के बारे में मैं कल भी बता चुका हूं। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलीमन्नूर में हुआ था और लोग्राफ के लिए जाना जाता है। 1848 में इनका जन्म हुआ था। कैलेंडर तकनीक या भारत में पहले तेल चित्रण की ओर ध्यान ले जाने वाले कलाकार में भी राजा रवि वर्मा का नाम आता है। नेम ऑफ द फेमस कार्टूनिस्ट, विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए। एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, रवि वर्मा, आर.के. लक्ष्मण। अब यहां पर जो नाम है उनमें से आर.के. लक्ष्मण जो काफी फेमस है कार्टूनिस्ट के तौर पर, और क्योंकि आर.के. लक्ष्मण ने एक लंबी श्रृंखला बनाई कार्टून की जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया। आर.के. लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था और 2015 में इनका निधन हुआ है। यह चित्रकार, इलस्ट्रेटर, कार्टूनिस्ट, हास्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है, आर.के. लक्ष्मण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण। रासीपुरी कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण। इन्होंने कार्टून में आम आदमी की जिंदगी को एक विशेष जगह दी थी। इनका जो द कॉमन मैन नामक एक कैरेक्टर है, चरित्र है, वह भी काफी प्रसिद्ध रहा था और 1954 में गट्टू नामक एक बनाया था कैरेक्टर जो शुभंकर के रूप में बनाया था, वह भी काफी प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने द हिंदू नामक जो है पत्रिका है, समाचार पत्र है, उसमें कहानियों को भी चित्रित करने का काम किया। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोस्टर का सामान्य आकार है? नॉर्मल साइज ऑफ द पोस्टर इज। तो ऐसे में 20x28 जो है वह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किसे प्रयोग करते हैं? टमाटर, आलू, संतरा, प्याज। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किसे प्रयोग करते हैं? टमाटर, आलू, संतरा, प्याज। तो ऐसे में आलू जो है वह काफी प्रसिद्ध माध्यम है स्टेंसिल बनाने के लिए। हम सभी को ध्यान है क्योंकि हम बचपन से स्टेंसिल बनाकर आलू की और उपयोग लेते आए हैं। अगला प्रश्न है, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर है? जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट यह काफी प्रसिद्ध कला विद्यालय है। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपको यदि प्रश्नों में मजा आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, शेयर करें
और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसकी मदद मिल सके और अधिक से अधिक रोचक जानकारियां पहुंच सके। प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर स्थित है? तो मैं इस पर पहले भी बता चुका हूं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थित है। और क्योंकि इसे हम भारत के सबसे प्राचीन कला विद्यालयों में से या कला महाविद्यालयों में से एक के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। जे का पूरा नाम सर जमशेदजी जोसेफ जी टाटा जो है उनके नाम पर रखा गया है। जमशेदजी टाटा के नाम पर जे स्कूल ऑफ आर्ट। जमशेदजी जीजीभाई टाटा के नाम पर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में स्थापित किया गया 1857 में। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? तो ऐसे में यदि हम उष्ण रंगत की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे सामने यहां दिए हुए जिस रंग की बात आती है वह है लाल, पीला, लाल नारंगी। लेकिन नीला हरा जो दिया हुआ है वह उष्ण रंगत नहीं है। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीला और लाल दिखाई दे रहा है उससे मिलकर बना है नारंगी। ये तीनों ही उष्ण रंग है। हरा, नीला और बैगनी जो है उसे शीतल रंग के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर नए प्रश्नों के साथ अगली श्रृंखला में। लेकिन एक बार फिर अंत में आपसे निवेदन कि यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो निश्चय ही आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उसके अलावा वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब को जो लिंक है उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अलविदा।